एंड मेरे को पता नहीं बजाज क्या कर रहा है। द फ्रंट हैंडल बार कैफे रेसर्स आर नॉट कंफर्टेबल। इस KTM 200 हैंडल बार टू ट्रायम्फ का एक ही तो था कि दूर से दिखती है ट्रायम्फ जा रही है। द हैंडल बार इज शेयर्ड, द लाइट्स आर शेयर्ड, द इंडिकेटर्स आर शेयर्ड, टेल लाइट इज कम्प्लीटली चेंज्ड। इट वॉज रियली नाइस। ये मेरे को लग रही है पीछे से हिमालयन जा रही है पुरानी वाली। भाई साहब टैंक क्या चेंज किया है भाई। ये रॉयल एनफील्ड की बाइक कब से हो गई भाई। लाइक कॉन्टिनेंटल GT एवरीथिंग इज सेम। कॉस्ट कटिंग चल रही है, इसी के लिए तो हम आए हैं। बाइक है, आप आगे चले गए, आप आगे पीछे होते रहोगे। इसी चीज के लिए तो हम आए हैं। और वेरी स्पोर्टी पोजीशन। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर आते हैं, वहीं पे वही आ जाता है RC 200 का हैंडल बार कि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल रहे। दिस बाइक इज नॉट अ कंफर्टेबल बाइक बिकॉज पावर ज्यादा है, द होल मैप इज डिफरेंट, बिल्कुल माइलेज नहीं देगी। इट इज लाइक अ गर्लफ्रेंड ताने मारती है, गर्लफ्रेंड पॉजेसिव होती है, गर्लफ्रेंड बहुत तंग करती है, बट उसके अपसाइड्स भी हैं। यू हैव टू लिव विद द डिसीजंस। Hello guys, and today we're going to talk about the new launch Thrungston 400. जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि थ्रंगस्टन लॉन्च होने वाली है और फाइनली वो लॉन्च हो चुकी है हमारे पास। अभी यहाँ पे हैदराबाद में आई वेंट टू द शोरूम, द ट्रायम्फ कुकटपल्ली शोरूम, एंड मैंने जाके देखी बाइक, हाउ इज़ द बाइक, कैसी है। आई सॉ द रेड वेरिएंट ऑफ द बाइक and we are going to talk about some really interesting aspects of the bike. I saw the bike in the red color, but there are 4 different variants in the color. There is the white, black, yellow and red. These are the 4 main colors. I am going to talk about these 5 things: the performance and engine, the chassis and handling, the design and build, the comfort and ergonomics, and of course the pricing. Let's get started with the first one, performance and engine. So firstly, the performance has been increased. The Speed 400 has 39.5 bhp of power. This bike has 41.5 bhp of power. Power increase हुई है 2 bhp से. Of course, because of that, पीछे के स्प्रॉकेट भी चेंज हुए हैं 45 टीथ टू 43 टीथ, तो उसकी वजह से पूरा ही मैप चेंज हो चुका है. The top speed increased. It revs up to 10,200 RPM now. Of course, higher end में vibrations बहुत ज़्यादा आती है ट्रायम्फ के ये वाले इंजन में. मेरे पास है, मेरे को पता है, but this will rev up more. तो शायद या तो वाइब्रेशन वाला गैप बड़ा हो जाएगा या वाइब्रेशन वाला गैप उतना ही रहेगा और स्मूदर वाला गैप बड़ा हो जाएगा. That is the performance, the gap between the RPMs. So let's talk about the chassis and handling now. Chassis और handling में क्या किया है इन्होंने, नया सब फ्रेम दे दिया है पीछे, तो पूरा का पूरा सब फ्रेम ही चेंज कर दिया है. तो they have, for the sub frame they have changed the seat, they have changed the angle of the sub frame. उसकी वजह से ground clearance भी कम हुआ है because of the new sub frame. Due to that, the wheelbase is shortened. तो व्हील बेस कम हो चुका है. द टायर्स आर द सेम, द व्हील्स आर द सेम, द साइज इज द सेम एज स्पीड 400, बट द वेट ऑफ द बाइक हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 4 kgs बिकॉज ऑफ द फ्रंट का डिज़ाइन एंड द काउल एंड इन द न्यू बॉडी पैनल्स, बिकॉज सामने भी साइड में बहुत सारी चीज़ें करी हैं जी. और इन्होंने हैंडलिंग में एक बहुत अच्छी चीज़ की है, द सस्पेंशन हैज़ मोर ट्रैवल इन इट. पहले स्पीड 400 में 130 mm ट्रैवल होता था, अभी 140 mm ट्रैवल हो गया है. The travel is more, the suspension tuning is different because 4 kgs weight भी तो बढ़ा है, तो उसको compensate करने के लिए किया है. I think it will be more aggressive, think it will be more agile. And let's talk about the design. And मेरे को पता नहीं बजाज क्या कर रहा है. They are cost cutting like hell in this. इन्होंने क्या किया, clip on handlebars दिए. The front section, the front handlebar is from KTM 200. The front handlebar इस KTM 200 हैंडल बार. पार्ट शेयरिंग समझ में आता है, थोड़ा तो चेंज कर लो यार. इट इज द सेम एग्जैक्ट. मैं बोल रहा हूँ ना, आपका RC 200 का हैंडल बार लो, मैं स्पीड 400 में लगा देता हूँ, हो जाएगा मेरा काम. मेरे को लगा, देखा मतलब ये देखा लग रहा है, बिकॉज मेरे कॉलेज में एक बंदा RC 200 लेके आता था. उसका क्या होता था, मैं चलाई उसकी 1-2 बार, तो
डिज़ाइन याद रह गया भाई, वो है उसका डिज़ाइन डिफरेंट है तो याद रह गया, ये थोड़ा सेम नहीं लग रहा है। तो दैट इज देयर। सेकेंड थिंग, एडजस्टेबल लिवर्स नहीं दे रहे हैं। द सेम थिंग जब ट्रायम्फ स्पीड 400 फर्स्ट टाइम इंडिया में आई थी, इन्होंने नहीं दिए थे एडजस्टेबल लिवर्स। फिर नया अपडेट आया, स्क्रैम्बलर में आए, स्पीड 400 में आया एडजस्टेबल लिवर्स, T4 में अभी भी एडजस्टेबल लिवर्स नहीं आते हैं। इसमें भी इन्होंने नॉर्मल सिंगल लिवर लिया, लगा दिया, देयर इज नो slipper and assist clutch of course is there, ride by wire is there, is everything is same, but कॉस्ट कटिंग चल रही है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पार्ट शेयरिंग हो रही है। द हैंडल बार इज शेयर्ड, द लाइट्स आर शेयर्ड, द इंडिकेटर्स आर शेयर्ड, आई थिंक टेल लाइट इज ऑल्सो शेयर्ड फ्रॉम समवेयर, बिकॉज इन्होंने ट्रायम्फ की टेल लाइट पूरी चेंज ही कर दी है। विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट सेक्शन। लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन एंड बिल्ड। इसी के लिए तो हम आए हैं, इसी चीज़ के लिए तो हम आए हैं। डिज़ाइन उन्होंने विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, लाइक स्टार्ट ऑफ द बाइक टिल द टेल ऑफ द बाइक, स्टार्टिंग विद द डस्टबिन फेयरिंग। तो इन्होंने क्या किया है, डस्टबिन फेयरिंग लगा दिया है। आई पर्सनली वेल आई वॉज राइडिंग इट, मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, बट it would have been better if I had a normal like Continental GT, but of course I understand इनका Thrungston का ब्रांड नेम है, वैसा है, तो इन्होंने वो किया है कि Thrungston ब्रांड के हिसाब से the dustbin fairing should be there, तो I understand it's a design choice and it grows on you, because मैं रोज देख रहा हूँ उसके पिक्चर्स, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ इतना भी बुरा नहीं, it's really nice। उसके बाद ऑफ कोर्स दैट इज ब्रैकेटेड नॉट टू द हैंडल बार, और लाइट भी हैंडल बार के ऊपर ब्रैकेटेड नहीं है, इट इज़ ब्रैकेटेड टू द चैसी, बिकॉज यू कैन मूव द हैंडल बार ऐसे नॉर्मली विदाउट मूविंग द हेडलाइट। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर आते हैं, वहीं पे वही आ जाता है RC 200 का हैंडल बार, उसके ऊपर आ जाता है ऑयल रिजर्वायर। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सेम कॉस्ट कटिंग थिंग आई थिंक, बट आई थिंक दिस इज अ डिज़ाइन चॉइस, बिकॉज ऑयल रिजर्वायर नॉर्मली ब्लैक कलर का हार्ड प्लास्टिक या मेटल का होता है, अंदर प्लास्टिक होती है ऑफकोर्स, तो उसकी जगह क्लियर प्लास्टिक का लगा। आई थिंक बिकॉज ऑफ द डायनामिक्स की हवा आ रही है, थोड़ा डिज़ाइन के चक्कर में उन्होंने थोड़ा अंदर करके वो दे दिया है, बट it is prone to breaking now. Of course it is in the dustbin fairing, but still it is prone to breaking. आपको थोड़ा odd लगेगा, but still it's fine, it's not that bad. तो उसके बाद थोड़ा और पीछे आते हैं तो पूरा पैनल्स चेंज किए हैं, उधर Thrungston 400 लिखा हुआ आता है, और X पे I think there's a different color on it, but 400 का अलग कलर है वो तो। उसके बाद of course the chassis has been changed, थोड़ा एंगल पे है, the whole seat is changed, the design is changed of the seat, it is सेम अनकम्फर्टेबल लाइक स्पीड 400। मेरे को सबसे कंफर्टेबल सीट लगती है स्क्रैम्बलर की, उसके बाद आती है T4, उसके बाद आती है स्पीड 400। आई थिंक दिस इज द लीस्ट कंफर्टेबल सीट। इसमें यू विल बी नीडिंग द टैंक पैड्स। अर्गोनॉमिक्स में आपको बताऊंगा क्यों टैंक पैड्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। स्प्रॉकेट के 2 टीथ खा गए लोग, पता नहीं भूख लग रही थी, टीथ खा गए। और पीछे आते हैं तो काउल आता है। काउल इज स्टैंडर्ड इन ऑल वेरिएंट्स। आप चाबी से सीट निकालोगे तो नीचे एक एलन की होती है, यू कैन रिमूव द काउल। आई डोंट नो वेर यू विल कीप द काउल आफ्टर रिमूविंग, बट हाँ यू कैन रिमूव इट। उसके बाद हम और नीचे आ जाते हैं। टेल लाइट इज कम्प्लीटली चेंज्ड। टू ट्रायम्फ का एक ही तो था कि दूर से दिखती है ट्रायम्फ जा रही है, इट वॉज अ वेरी यूनिक लाइट, आपने वही चेंज कर दिया इसका। उसमें वो होता है ना रिबन टाइप, वो आता है, अंदर लाइट आती है, तो जब ब्रेक मारते वो लाइट जलती है और DRL जलते रहता है। इट वॉज रियली नाइस। मेरे को एक्चुअल जेन्युइनली पीछे से बाइक जाती है तो अच्छी दिखती है, ये मेरे को लग रही है पीछे से हिमालयन जा रही है पुरानी वाली। तो पर्सनल ओपिनियन, बट इट हैज़ बीन चेंज्ड, यू हैव टू लिव विद इट। नेक्स्ट क्या है, नीचे मड गार्ड भी चेंज कर दिया है। अब मैं कैसे बताऊँ आपको एग्जाम्पल। अब फोटोज़ हैं बट मेरे को लग रहा है वो हंटर का इंस्पायर्ड है, बिकॉज पूरा नीचे है बट थोड़ा सा ऊपर ग्लॉसी फिनिश है। इट्स मेरे को देखा मैं हंटर, ये रॉयल एनफील्ड की बाइक कब से हो गई भाई, तो मेरे को वो था। इट इज़ अ लिटिल कंफ्यूजिंग बिकॉज ट्रायम्फ हैज़ दैट ट्रेडमार्क, बट आई थिंक इट इज़ बोरोड फ्रॉम द ओरिजिनल थ्रंगस्टन। सो जेन्युइनली रॉयल एनफील्ड बोरोड फ्रॉम ओरिजिनल थ्रंगस्टन। अब ओरिजिनल थ्रंगस्टन के पार्ट्स ओरिजिनल एक्चुअल थ्रंगस्टन 400 में आ रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड को कॉपी करके आ रहे हैं। तो है थोड़ा खिचड़ी बनाया हुआ है, बट चलेगा।
अभी हम बात करेंगे ergonomics एंड कंफर्ट के बारे में। द पोजीशन ऑफ द फुट पेग्स हैज बीन चेंज्ड। वो आगे से थोड़ा और पीछे आ चुके हैं। मैं बैठा हूँ जब बाइक पे तो मेरे को लगा है भाई इट इज़ अ वेरी स्पोर्टी पोजीशन, बहुत सही। और पीछे बैठने के लिए ऑफ कोर्स आई कुडंट सिट बिहाइंड बिकॉज सारे बाइक्स पे कवर लगा हुआ है, तो बट हाँ वो भी थोड़ा और पीछे किया है और ऊपर किया है। नॉर्मली जो भी ट्रायम्फ के बैक सीट पे बैठते हैं उनकी थोड़ी कंप्लेंट्स होती थी कि हमने टो तो ऊपर रख लिया बट हील ऑफ द फुट इट गेट्स ऑन द साइलेंसर। I do not think this will happen on this bike because you will be sitting on the first floor just like RC 200, इसमें हैंडल बार भी लगा रखा है। तो ergonomics के हिसाब से I don't think this is the most comfortable bike out there, but of course you have to live with it। उसके बाद क्या हुआ है तो टैंक, भाई साहब टैंक क्या चेंज किया है भाई, इतना मस्त हो गया है टैंक। तो टैंक का शेप इज अमेजिंग and the tank is of course not it is completely different, 13 liters of capacity, but उसका opening जो है वो change करती है, बहुत सही लगी मेरे को। अब मैं टैंक का आपको डिज़ाइनिंग में क्यों नहीं बताया, यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी उसका सिग्निफिकेंस है। तो क्या हो रहा है when I'm sitting, when my when my toes are on the foot peg, normally क्या होता है टैंक आपके थाई इनर थाई से सपोर्ट करना होता है, यू हैव टू हग द टैंक बिकॉज इट्स अ कैफे रेसर। तो व्हेन यू आर टाइटली हगिंग इट वो ढंग से हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा नी जो है ना, जो नी में ठुड्डा होता है ना, दैट नी इज गेटिंग ऑन टू दैट टैंक एंड माई इनर थाइज आर नॉट एनीवेयर अटैच टू द बाइक। दैट्स वाई आपको थोड़ा बीच में हील और टो के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है उधर आपको फुट पेग्स और आपके हील आपको या तो ब्रेक के ऊपर या गियर के नीचे या गियर के ऊपर, वट एवर द पोजिशन, तो वहाँ पे लगानी पड़ेगी। दैट इज वेयर यू विल गेट योर इनर थाई टूवर्ड्स द टैंक। और इसमें आपको 110% चाहिए बिकॉज इसका पूरा मैप चेंज हो चुका है, इट विल बी वेरी एग्रेसिव। आप आगे पीछे होते रहोगे। दैट इज़ वाई एक तो सीट चेंज करवानी पड़ेगी, सेकेंड थिंग आपको टैंक पैड्स लगवाने पड़ेंगे और आपको इनर थाई से आपको उसको बाइक को हक करके रोकना पड़ेगा ताकि आप आगे ना भाग जाओ। बाइक है, आप आगे चले गए, वो नहीं होना चाहिए। और वेरी स्पोर्टी पोजीशन। तो उसका टैंक का और वो ergonomics ऐसे है कि आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा। द फाइनल थिंग वी कम टू इज प्राइसिंग एंड वैल्यू। दिस इज कमिंग एट 25,000 more than the Speed 400. It is exactly 2.74 lakh। और ऑन रोड मैंने उन शोरूम वालों से बात करी, ऑन रोड ये पड़ रही है 3.34 30,000 प्लस 30,000 60,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 30-40,000 की उनकी इंश्योरेंस आती है उधर से और बाकी RTO को जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपको 20,000 में ऑफकोर्स कन्वर्जन किट्स आ जाएंगी, बट Tungsten 400 ना, it is an enthusiast bike. Speed 400 can do a lot of stuff. T4 can do a lot of stuff. The Scrambler is a perfect all-rounder. If you're more on highway, आपको लॉन्ग जाना है, आपको थोड़ा ऑफ-रोडिंग भी करनी है, Scrambler लो। सिटी एंड हाईवे मेजरली है आपका, तो आप Speed 400 लो। अगर आपका ओनली सिटी है, वेरी मिनिमल हाईवे, तो आप T4 लीजिए। This bike is not a comfortable bike. ये आपको वो है, आपको इसके खामियों से आपको you have to live with the consequences of your decisions kind of situation है। तो this is a cafe racer, you have to understand. Cafe racers are not comfortable. They are made for racing. उधर है racer, नाम में है उनके। तो वो ऐसी चीज़ है कि आपको comfortable उतना नहीं करेगी और all-rounder नहीं है वो। This is made for a particular reason. You are an enthusiast. और माइलेज भी गिरेगी इसकी 110%। मेरी 22-23 दे रही है अगर मैं भगाता हूँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं देगी बिकॉज पावर ज़्यादा है, द होल मैप इज़ डिफरेंट, बिल्कुल माइलेज नहीं देगी। एंड इट इज़ लाइक अ गर्लफ्रेंड ताने मारती है, गर्लफ्रेंड पॉजेसिव होती है, गर्लफ्रेंड बहुत तंग करती है, बट उसके अपसाइड्स भी हैं। सेम विद दिस बाइक, इसके डाउनसाइड्स हैं बट अपसाइड्स भी बहुत हैं। सो आपको डाउनसाइड्स के साथ रहना पड़ेगा। यू एक्सेप्ट द बाइक, आप उनको एक्सेप्ट करिए, बहुत अच्छा देगी। यू हैव टू लिव विद द डिसीजंस एंड यू हैव टू लिव द डिसीजंस। दैट्स इट। आप टेस्ट ड्राइव लीजिए, हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम एक्चुअल ड्राइव कर रहे होंगे बाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। So please subscribe करा, सारा सबर करा,